हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। जो इस अकीदे से अलग है, जो सिर्फ ये कहे हम सिर्फ हुजूर की औलाद को मानते हैं, वो भी जहन्नम में जाएगा। जो सिर्फ ये कहे हमें औलाद से मतलब नहीं, हमें हुजूर के सहाबा काफी हैं, वो भी जहन्नम में जाएगा। जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। अल्लाह सलामत रखे। तो सबसे पहले तो ये अकीदा समझे, हम आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं। ये इतने दिन मदरसों में पढ़ने वाले लोग, ये इल्म सीखने वाले लोग जिनकी जिंदगियां मदरसों में गुजर गई, क्या इनकी समझ में ये बात नहीं आई कि आला हजरत की जरूरत नहीं है? इन्हीं की समझ में ये बात आई है कि आला हजरत की जरूरत है। मैं जाहिलों की बात नहीं करता, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिन्हें गुफ्तगू करने की तमीज ना हो। मैं पढ़े लिखे तबके की बात करता हूं। आज मदरसों से लेकर के यूनिवर्सिटीज तक, मकतब से लेकर कॉलेजेस तक, जहां जहां तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, वो सिर्फ नारे से किसी को नहीं मानते, वो काम से माना करते हैं। और मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, सुन्नियों हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हम सहाबा के मानने वाले हैं, और वो सहाबा की मोहब्बत की आड़ लेकर के हुजूर के अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन नबी के अबू बकर के खिलाफ बोलते हैं, नबी के उमर के खिलाफ बोलते हैं। याद रखिएगा, ना सहाबा का गुस्ताख जन्नत में जाएगा, ना अहले बैत का गुस्ताख जन्नत में जाएगा। जन्नत में वही जाएगा जो दोनों की इज्जत करने वाला होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि आला हजरत को मानो। जिसके दिल के दरवाजे पर इमाम अहमद रजा बैठे होंगे, ना उस दिल में राफजी आ सकता है, ना उस दिल में खारजी आ सकता है। इसलिए इमाम अहमद रजा की इमाम अहमद रजा की जरूरत है। और बड़ी बात करने लगा हूं। कौन सा महीना चल रहा है? 12 रबीउल अव्वल। चांद का कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल शरीफ। इस मसले पे मिंबर वाले ज्यादा लोग बोले, नीचे वाले अक्टूबर ज्यादा बता रहे थे। ठीक है जी, वो अंग्रेजी महीना है, लेकिन जब बात इस्लामी साल की हुआ करे तो वो भी याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। अगर पूछ लिया जाए ना कि इंडिया की क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं, तो शायद 50% नौजवान तो बता ही देंगे। ठीक है, तो सारे लोग बता देते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए इस्लामी साल के कितने नाम हैं, कौन कौन से हैं महीनों के नाम, तो शायद 5% लोग नहीं बता पाए। तो ये हमारी दीन से दूरी है। नौजवानों करीब हो जाइए दीन के। ईसाई अपने नबी से इतना प्यार करते हैं कि वो कभी हमारे महीनों का नाम नहीं लेते, तो फिर हुजूर वालों को अपने नबी से कितना प्यार करना चाहिए। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा हाथ उठा दे जिसे प्यार है हुजूर से। मैं जानता हूं जिसे प्यार नहीं होगा वो यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और सरकार किसी ऐसे बंदे को बुला ही नहीं सकते जिसे वो प्यार नहीं करते। बेशक बेशक, वरना बहुत बड़ी बस्ती होगी ये भी, और इसके अतराफ जवानी में भी काफी मुसलमान रहते होंगे, लेकिन सारे नहीं आए ना। कितने तो सो रहे होंगे, कितने ये कह रहे होंगे बेवकूफ थोड़ी है, चैन से सोएंगे, सुबह उठेंगे, मौत से जाएंगे। ये तो देखना रात भर जागेंगे और फिर दिन भर ढूलेंगे, इन्हें क्या मिलेगा। ऐसे भी नजरिए लोग रखते हैं। तो भाई अपना तो एक उसूल है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। किसी ने मेरे इमाम से कहा था, बहुत मदीना मदीना करते हो, आला हज़रत से कहा था, अच्छा ये बताओ मक्का अफजल है या मदीना?
तो मेरे इमाम ने बात ही ख़त्म कर दी थी। फरमाया था तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। तो ये आशिकों से तो कभी तोलना ही नहीं चाहिए। कई बार ये बात भी कही जाती है कि भाई ये जलसे इतने हो रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, जितनी तब्दीली जलसों से आ रही है ना, इतनी किसी चीज से नहीं आ रही है। मैं डंके की चोट पे साबित कर सकता हूँ, बहुत बड़ी तब्दीली है। क्या पूछना चाहते हो? कहा जी पिछले जलसे में भी 300 लोग आए थे, लेकिन फिर भी नमाजी उतने ही रहे जितने थे। इस बार भी अब के हजारों की तादाद में लोग हैं, नमाजी फिर भी उतने ही रह रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कहा कि ये नमाजी अगर नहीं बढ़ रहे तो गलती जलसों की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये नमाजी जो नहीं बढ़ रहे हैं गलती जलसों की है। तो कहने लगे फायदा बताओ। मैंने कहा पहले सुन, नमाजी इसलिए नहीं बढ़ रहे कि अगर हमारी कौम का कोई 5 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाता है तो वो चच्चा जो अगली सफ में बैठे होते वो कहते चल मैं चल सब गंदी करने आया, उस बच्चे को कान पकड़ के मस्जिद से निकाल दिया जाता है। 8 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाए और वो शरारत कर दे जरा सी, तो लोग कहते क्या करने बुलाया था इन्हें। चचा मेरे दादा एक बात सुने, अगर शरारत ना हो तो फिर बचपना कैसा। शरारत ना हो तो बचपना कैसा, और बचपना हो शरारत ना हो तो वो जिंदगी कैसी। अगर ये बचपन में मस्जिद में आए तो इन्हें धक्का दे के हमने सबसे बड़ी गलती की। कौन सी गलती की है? सबसे बड़ी गलती की है। बुरा ना मानना, ये उलमा बैठे, इनमें इमाम भी होंगे। मसला क्या होता है, अगर बेचारा जलसे में आखिर तक ना बैठे तो भी इमामत जानी, और आखिर तक बैठ जाए फजर में आंख ना खुले, इमामत फिर भी खतरे में। अगर फजर में ना उठे तो मस्जिद वाले कहते हैं उठा नहीं। अगर फजर के डर से ये जल्दी चले जाएं, जलसे में नहीं बैठा भाई, चंदा नहीं देना आपके, मस्जिद वाला नहीं देना, ये हमारे जलसे में नहीं बैठे। एक काम कर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी से भी ताखिर जमात में हो जाए तो खास करके उदारा कभी सख्ती मत करना, तंज मत करना, इसलिए कि तुम इसका हिसाब ले रहे हो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। किसी पर इतनी ज्यादती ना करना जो तुम्हें अपना हिसाब मुश्किल पड़े। और जलसे वालों तुमसे इतनी गुजारिश है, जरूरी नहीं है जलसा 4 बजे तक चले तब कामयाब है, 3 बजे तक चले तब कामयाब है। ऐसे वक्त में जलसा मुकम्मल कर लिया करो जो नमाजी को नमाज भी मिल जाए, मजदूरी को सुबह काम भी मिल जाए। ऐसे वक्त में जलसे मुकम्मल किया करो। एक बात। दूसरी बात यह जो कही जाती है कि तादाद कितनी थी नमाजियों की, अभी उतनी ही रह गई। जनाब गलती जलसे वालों की नहीं है, गलती तो आप जैसे नमाजियों की है। जो बच्चे बचपन में मस्जिद में आए थे उन्हें कान पकड़ के तुमने निकाला ना होता। अगर किसी बच्चे ने शरारत की थी तो धक्का दे के उस मस्जिद से भगाया ना होता। अगर तुम बचपन में बच्चों को लेके मस्जिद में आ गए होते तो ये जवानी में मस्जिद से दूर ना होते, ये बुढ़ापे में मस्जिद से दूर नहीं होते। हमारी कौम ने कितना सितम किया है, बच्चों तो छोड़ो सारी, अगर कोई बंदा जवानी में अपने गुनाहों से तौबा करके मस्जिद में आके बैठ जाता है तो चंद वक्त के नमाजी कितना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं ये देखो जी सही, ये सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली है, अब देखो ये मस्जिद आबाद करने आए हैं। अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाता है ये ताने दिया करते हैं कि इस उम्र में देखो तो सही, अब ये मस्जिद को आबाद करने के लिए आए हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर कोई मस्जिद में आ जाए उसे ताने न देना, इज्जत देना, इसलिए कि ये मस्जिद से अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि इसको पैदा करने वाले खुदा ने।
बात सुनिए, तो मस्जिदों में बच्चों को लाने की आदत डालिए, आदत डालिए। तो अगर कोई जवान चिल्लाने की बात हो रही, पीछे बच्चों में चिल्ला रहे हैं। अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाए तो कोशिश ये करें उसे जलील ना करें, उसे शर्मिंदा ना करें, बल्कि अगर कोई मस्जिद में आया है, अल्लाह तौफीक दे तो थोड़ा खिसक के उसे जगा दे, ताकि मस्जिद में आने का उसका दिल करे। ये न कहो सोच हुए खा के बिल्ली अचको चले। एक बात बताओ, कितनी बड़ी गलती है हमारी। हम तौबा कर लें, महबूब कहते हैं जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो रब तो माफ कर देता है, लेकिन हम माफ नहीं करते। हम पकड़ पकड़ के गिनाते हैं, तेरा पाप ये था भाई, तूने ये गुनाह किया था आज मस्जिद में पहले। आप जानते हो, एक बात बता दो, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह अकबर। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला, शराब, इतने बड़े बिजनेसमैन थे शराब के कि इनका अपना कारखाना था शराब। क्या था? कारखाना था शराब। सुने, आप मुझे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, साउंड से नहीं, आप मुझे देखिए और गौर करें जो मैं कह रहा हूं। बहुत बड़ा कारखाना शराब का। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, देखा कोई शराब के नशे में पड़ा है। एक रिवायत में आता कि एक कागज था जिसमें लफ्ज़ अल्लाह लिखा था, ये भी है। आपने उसको उठाया और चूमा, सोचा मेरे रब का नाम, और गंदी जगह पे इतना सोच के उस